इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा। नीतीश कुमार, मोदी और शाह इस बार इतनी आसानी से सरकार नहीं बना पाएंगे और वो होता दिख रहा है। सोचिए, झारखंड में सरकार बाद में गिरी, 2 दिनों तक सरकार नहीं बनने दिया गया और पहले ही फ्लोर टेस्ट करा लिया गया। बिहार में सरकार पहले गिरी, तुरंत नीतीश कुमार को शपथ दिला दिया गया और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के 17 विधायक नहीं मिल रहे हैं। 17 विधायक मिलने का मतलब है कि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट बहुमत नहीं पार कर पाएंगे। इसका मतलब कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि खेला होगा वो हो गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के 17 जेडीयू के विधायक नहीं मिल रहे। दरअसल वहां 45 का आंकड़ा है, जेडीयू के पास 45 विधायक। अगर 17 विधायक अनुपस्थित रह गए या विधानसभा फ्लोर टेस्ट में नहीं आए तो भी सरकार गिर जाएगी। उसके बाद 2 ही रास्ते हैं। क्या हो सकता है सरकार गिरने के बाद, वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खेल समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक कहां गायब हैं और क्या हो सकता है। बीजेपी के भी कुछ विधायक फ्लोर टेस्ट से गायब रह सकते हैं। खासकर ओबीसी दलित जो विधायक हैं, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के, वो बहुत नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया था, खासकर सरकारी नौकरियां दी, जाति जनगणना कराया, 65% रिजर्वेशन किया, इससे साफ साफ है कि SC ST OBC के लोग और किसान कम्युनिटी के लोग इस बार तेजस्वी यादव को वोट करेंगे, आरजेडी को वोट करेंगे। ये तो क्रिस्टल क्लियर है। मुस्लिम समाज का 15% आंकड़ा वोट है, समझिए आप रणनीति को। मुस्लिम समाज का 15% वोट है। उसके बाद यादव समाज खुद, ओबीसी में यादव एक बड़ा तबका है, 60% करीब ओबीसी समाज का वोट है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का वोट है वहां लगभग 20%। तो ये जीतने वाला कॉम्बिनेशन है और इसी कॉम्बिनेशन का डर विधायकों को सता रहा है। बीजेपी के जो दलित और पिछड़े विधायक हैं, उनको लगता है कि वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। इसलिए अगर 4-5 विधायक बीजेपी से अनुपस्थित हो जाएं तो फिर आपको कोई हैरानी नहीं होगी। इसकी एक और वजह है। दरअसल नीतीश कुमार के आरजेडी गठबंधन से हटने के बाद आरजेडी के पास अब 40 लोकसभा की सीटें हैं। उसमें से 5 वो कांग्रेस को दे सकते हैं, 5 लेफ्ट पार्टियों को दे सकते हैं। उसके बाद भी उनके पास 30 सीटें बचती है। 30 सीटों में अगर मुकेश सहनी आते हैं तो 3 सीटें उनको मिल सकती है। चिराग पासवान आते हैं तो 5 से 10 सीटें उनको मिल सकती है। तो भी 15 सीटें मान लें। मतलब सोचिए कि ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, तो भी आरजेडी के पास 15 सीटें बचती है। 15 में वो 10 अपने कैडर को भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका अभी भी लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। और 5 सीटें वो उन दलों को दे सकते हैं जो उनके साथ विधायक आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जिनको विधायक रहे हैं, जो सांसद बनना चाहते हैं। वो चूंकि समय 1 साल बचा हुआ है, सरकार गिर जाएगी तो बीजेपी का भी कुछ नहीं चलेगा। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, सबसे ज्यादा जेडीयू के जो विधायक हैं वो डरे हुए। उनको लगता है कि बीजेपी में तो फिर भी संभावना है, लेकिन जेडीयू को नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और उनके पास कोई जनाधार अपना नहीं रह गया है। उनकी अपनी कम्युनिटी का वोट 3% में 1.5% ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। धर्म के नाम पर 1.5% वोट उनके साथ है, वो भी किनारे हो सकता है। और इस स्थिति में बीजेपी से वो 20 सीट मांग रहे हैं लोकसभा के, और वो दे नहीं पाएंगे अपने विधायकों को टिकट। तो वहां से भी अगर 10 से 12 विधायक टूटते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो वो आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार के गठबंधन से हटने पर और अमित शाह और मोदी को इस बार फंस गए हैं। पूरा राम मंदिर की खबरें दब गई। मुझे तो लगता है नीतीश कुमार कहीं अलग तरीके की बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार 20 सीट लें और अगर वो जीत भी जाए तो क्या भरोसा है कि कल वो इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ ही रहेंगे। वो इंडिया में भी जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ी खबर है। लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर लगभग ये साफ हो गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को भी इसी में फायदा है। आज के समय में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो उनके पास पूरा कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का। नीतीश कुमार ने गृह विभाग, गृह मंत्रालय अपने पास रखा है।
विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच लगातार तकरार है, तनाव है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक जनरल कैटेगरी से आते हैं, सम्राट चौधरी ओबीसी से आते हैं, वो बड़े मंत्रालय चाह रहे थे, तो ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने हाथ में कंट्रोल रख रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि खुद बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास कर पाए, और अगर वो फ्लोर टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो दो ही रास्ता बनता है। जेडीयू बीजेपी से भी बड़ी 78 सीटें बीजेपी के पास है, 79 सीटें आरजेडी के पास है। तो उस स्थिति में सबसे अगर गवर्नर सरकार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आरजेडी को न्योता देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की वो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। ऐसे में गवर्नर की मजबूरी होगी, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल की मजबूरी होगी कि वो सरकार बनाने के लिए आरजेडी को इनवाइट करे, और ऐसे में आरजेडी बहुमत साबित कर देगी। मांझी भी एक फैक्टर हो सकते हैं, 1.5 सवेर वो भी पाला बदल सकते हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। और बीजेपी इसलिए एफर्ट नहीं लगाएगी कि अगर नीतीश कुमार की सरकार चली जाती है और राष्ट्रपति शासन लागू करने का रास्ता बचता है तो भी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के हाथ में चला जाएगा, और तब नीतीश कुमार के मुकाबले बीजेपी ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी कभी भी, नीतीश कुमार पॉलिटिकल क्रूसेडर है। ओबीसी के लोग भले उनका मजाक उड़ाए, लेकिन वो पॉलिटिकल क्रूसेडर है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में जाते हैं तो भी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। वो मायावती जी को वो कभी राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल क्रूसेडर है। तो बीजेपी ये बात जरूर ध्यान रखती है कि वो उन्हीं को दल में ले, या उन्हीं को बड़े पद पर दें जो कम से कम उनके आइडियोलॉजी से सहमत हों। तो ये नीतीश कुमार उनके आइडियोलॉजी से सहमत नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि मायावती जी बीजेपी में जा सकती हैं, मायावती जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मैं कह रहा हूं ये सब बकवास है, अफवाह है। आरएसएस कभी भी नीतीश कुमार मायावती जी को बड़े पद देकर अपने गले में घंटी नहीं बांधेगा, वो इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता है। मायावती जी बहुजन आंदोलन से निकली है, नीतीश कुमार भी सोशल जस्टिस के आंदोलन से निकले हैं, और देर सवेर वो सोशल जस्टिस के पक्ष में बात करने की हिम्मत तो रखते ही हैं। तो खुद बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए, फ्लोर टेस्ट ना हो, जो सूत्र बता रहे हैं, और ताकि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और वहां कंट्रोल सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में सीधे सीधे चला जाए। ये भी एक बड़ा गेम हो सकता है। वहीं अगर लेकिन सवाल है, कोर्ट भी मामला जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उससे है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो गवर्नर को साफ साफ कहा जाएगा कि आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को मुख्यमंत्री पद आपको देना पड़ेगा, उनको सरकार बनाने के लिए ऑफर करना पड़ेगा। सोचिए किस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने परेड करा दिया विधायकों का, उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 1.5 दिन इंतजार करना पड़ा, उसके बाद तुरंत उनको कहा गया फ्लोर टेस्ट कीजिए। लेकिन बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में नीतीश कुमार को खूब मौका मिल रहा है। पहले 5 को फ्लोर टेस्ट होना था, अब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश के जो 17 विधायक है वो नॉट रिचेबल है, इसलिए कि हो सकता है कि वो पाला बदले। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अगर नीतीश कुमार की सरकार फ्लोर टेस्ट नहीं कर पाती है, इसका मतलब समझिए कि बीजेपी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने में। वो चाहती है कि ये सरकार गिर जाए, फ्लोर टेस्ट ना हो, और उनके हाथ में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी की सत्ता होगी। तो सोचिए नीतीश कुमार का इस बार उनको कितना बड़ा धोखा दिया, और नीतीश कुमार को धोखा देने में उनके जो सवर्ण लॉबी हैं, नेता जो उनके आसपास हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, जो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना थी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कहा, और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शानदार काम किया था। मुख्यमंत्री वही थे, काम तेजस्वी यादव कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री वही थे, क्रेडिट उनको मिल रहा था। और वहीं सोचिए कि ये बात तो तय है कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो नुकसान बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो नीतीश कुमार इस बार फंस गए हैं, और उनका न वो अब आगे के रहे न पीछे के रहे। अगर फ्लोर टेस्ट में फेल होते हैं तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर गवर्नर को दूसरी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कहना पड़ेगा तो आरजेडी की सरकार बनेगी। अगर राष्ट्रपति शासन होता है तो बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के राह में सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में कम से कम ट्रायंगुलर मुकाबला ना हो और आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला हो। तो 17 विधायकों का लापता होना, नॉट रिचेबल होना, बीजेपी के कुछ विधायकों का नॉट रिचेबल होना,
एक खतरनाक संकेत है और नीतीश कुमार सबसे बुरे वक्त में हैं। अगर वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाते हैं तो वो 20 सीटें तो लोकसभा की मांगेंगे, तब बीजेपी की मुश्किल होगी। वहीं आरजेडी के टच में जो लोग विधायक हैं, अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो ये भी संभव है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन 17 विधायक का गायब होना अपने आप में बड़ी खबर है। आप लोग नजर बनाए रखिए, 17 विधायक नॉट रीचेबल जो सूत्र बता रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट कर पाएंगे, राष्ट्रपति शासन होगा या आरजेडी की सरकार होगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।